नारायणे नमस्ते नमयन्नः पशुभ्यं सुशान्ते सर्वाणि शान्ति भवन्तु। सरस्वती वंदना से माँ सरस्वती को याद में सोई और माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत सारेगा करनी वीणा विमल विराजिनी श्वेत परमा संग विराजिनी करनी वीणा विमल विराजिनी श्वेत परमा संग विराजिनी सुरमयि तो सुखदा जय सरस्वती सारेगा जय सरस्वती सारेगा विद्यारूप निरंजनी तुम हो सात सुरों की जननी तुम हो विद्यारूप निरंजनी तुम हो सात सुरों की जननी तुम हो अमर विमल स्वरनाम जय सरस्वती सारेगा जय सरस्वती सारेगा उठी मर दो ज्ञान नियरो सात सुरों से जीवन भर दो सुख धन भरना जय सरस्वती सारेगा जय सरस्वती सारेगा हम सबकी पार दुलारी दूर करो ज्ञान हमारी हम सबकी पार दुलारी दूर करो ज्ञान हमारी शरण विदो ममता जय सरस्वती सारेगा जय सरस्वती सारेगा ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मंगल कर सुभगा जय सरस्वती सारेगा जय सरस्वती सारेगा जय माता। पंची कार्यक्रम बंद हो गए तो हमने ऑनलाइन शुरू किया फेसबुक लाइव बाकी लगातार साहित्य संग्राम हो या फिर लाइव हो। इसके लिए हमने जब शुरुआत की तो इनका लगातार सहयोग मिलता रहा और अब तक आप सबों को बताते हैं कि हर्ष होता है कि 2000 से अधिक लोगों का कार्य पाठन सभी के साथ आया। साहित्य संग्राम के लगभग 50 एपिसोड हमारे हो गए हैं। 500 के लगभग एकल प्रस्तुति हो गई है। किताबों का प्रकाशन 4 है और इसके बाद भी यह श्रृंखला आज आगाज है, लेकिन इसका बहुत दूर तक सफर हमने शुरुआत किया है और सफर आगे तक जाएगा। इसके बाद कई आयोजन हैं। एक जन रामायण हम सभी ने ठाना है कि 108 कवियों को मिलाकर एक रामायण लिखी जाए साधारण शब्दों में, क्षेत्रीय भाषा और गजल संग्रह, जो बहुत जल्द हम सभी पार्श्वनाथ महोत्सव करेंगे। वहाँ पर यहाँ बाबा बैद्यनाथ के बाद अब बाबा पार्श्वनाथ की शरण में जाएंगे, फिर ऋषिकेश, फिर अयोध्या में जन रामायण का विमोचन होगा। तो यह कड़ी लगातार यह सफर है, अब थमने वाला नहीं है। साहित्योदय का यह मंच आखिरकार काव्याभिषेक के लिए, बैद्यनाथ के काव्याभिषेक के लिए तैयार हो गया और आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए। हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, मैं हार मान टूट जाना चाहती हूँ, पर वो मेरे भोले बाबा ही हैं जो मुझे टूटने नहीं देते, जो मुझे दुखी रहने नहीं देते, जो मुझे हमेशा उबार ले आते हैं। सब आदरणीय पंकज जी का एक छोटा सम्मान मैं सुधामा बनकर कृष्ण मारे हैं, इनको समर्पित करता हूँ। पत्र पुष्प के स्वीकार कृपा करेंगे मानवर पंकज जी, मैं बड़ा भाई कहता हूँ।
लिखा है, श्री श्री संपन्न रहे सदैव आपका जीवन। पंचामृत प्रसाद सदृश रहे आपका जीवन। कर्मठता है आपके सोने पे सुहागा, जुनून रहे साहित्य सेवक में आपका चोला। भूषण बन चमकते रहे साहित्य आकाश में, षडानन बन रचे इतिहास साहित्योदय में। मणि है आप बाबा बैद्यनाथ के धाम में, पाथेय दे रहे हैं सभी को साहित्य के विकास में। ठहरना नहीं कभी भी इतिहास रचने में, कलाकृति की बनाएगी इतिहास बनाने में, कलाकृति ही बनाएगी इतिहास बनाने में। प्रियम बन सभी के हर वक्त रहे कार्यरत, यशः पूर्ण कृति में रहे रत अनवरत। मणि सदृश मानव रत्न का है वंदन, जीवन व्यक्तित्व का अभिनंदन करते डॉक्टर पवन नंदन। कोरोना काल में जहाँ एक और लोग घर में बैठ कर आराम करते हैं, समय नहीं पास होता है, तो उसको एक अवसर में बदल डालने की योजना पंकज प्रियम ने की और उनका सबने सहयोग किया। ऑनलाइन कविता पाठ से लेकर कविता लेखन, कविता संग्रह प्रकाशन, किताबों का प्रकाशन, पत्रिका का प्रकाशन, यानी जितना चीज हम सामान्य दिनों में कर सकते हैं उससे भी कुछ ज्यादा बढ़ करके दिखाया। ये बहुत ही तारीफ का काबिल है। काल में आपका यहाँ उपस्थित होना कोरोना के जो योद्धा साहित्यकार हैं उनमें आपकी गिनती करता हूँ। साधारण बात नहीं है। जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये महसूस करना चाहिए कि ये मृत्युंजय का स्थान है और जहाँ मृत्युंजय स्वयं हो वहाँ मृत्यु का डर कैसा। तो साहित्यकार को अमृतस्य पुत्रा, साहित्यकार जो होता है वो अमृतस्य पुत्रा, अमर जो मृत्युंजय है उनकी संतानें हैं। उनको तो कभी डरना नहीं चाहिए, और अगर डरेगा तो फिर लिखेगा क्या, क्योंकि उसे युग से भी लड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी भूमिका में आज का साहित्यकार है। देवघर का समाचार, साहित्यिक समाचार सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। यहाँ हिंदी के अखबार जिस तरह के कवि सम्मेलन करते हैं उसके समाचार को सुन करके पढ़ करके गिलानी होती है। वो देश के कुछ हास्य कवियों को बुला लेते हैं और यहाँ पर कुछ देर चुटकुलेबाजी करके कवि सम्मेलन का नाम दे देते कि कवि सम्मेलन है। उन मूर्खों को देखना अगर है कि कवि सम्मेलन होता क्या है तो उनको आज उपस्थित होना चाहिए यहाँ पर। ये क्योंकि आप कविता को मनोरंजन का विषय नहीं मानते, कविता को आप जीवन का एक अनन्य हिस्सा मानते हैं। और इसलिए जब आप कविता लिखते हैं तो वो कविता को जीते भी हैं साथ में। वो दूसरे के मनोरंजन के लिए आप नहीं लिखते। दूसरे के लिए जो मनोरंजन के लिए लिखते हैं वो इस अवसर पर नहीं आते, वो उसमें नहीं निकलते हैं। तो उनको समझना चाहिए जो यहाँ पर जो साहित्य के झंडा लेकर के चलते हैं, खास तौर से पत्रकारों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि कविता क्या चीज है, कविता कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, और वो लोग कौन हैं जो कविता की ध्वजा को, कविता की मशाल को लेकर के रात के अंधेरे में चल रहे हैं। ये पंकज को मैं एक प्रतीक मानता हूँ, युवा प्रतीक। मैं सामने, हम लोग के शास्त्र में कहा गया है कि सामने
किसी नवोदित या युवक को की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उससे उसकी उम्र घटती है। लेकिन मैं ये जरूर महसूस करता हूँ और ये कहना चाहूँगा, ये प्रशंसा नहीं है, मूल्यांकन है कि जिस दौर में सारी स्थितियाँ बदल गई थी, कोरोना के कारण सारा कुछ ठप पड़ गया था, जीवन ठप पड़ गया था, और उसमें अगर कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने साहित्य के दीपक को बनाए रखने के लिए, जलाए रखने के लिए अपने को होम किया, अपने मन की शांति को होम किया, अपनी जो सुख सुविधाओं को होम किया, तो वे आप लोग हैं और आपके संयोजक पंकज हैं। ये बड़ी बात है, इसलिए मैं उनके माध्यम से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग दिन भर रहेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, हम आपकी कविता सुनेंगे, आप हमारी कविता सुनिएगा। और एक बात कह करके मैं समाप्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे का जो कार्यक्रम है वो जल्दी शुरू हो। अपनी बात ये मैं रखना चाहता हूँ कि इस समय जो मेरी पीड़ा है, वो पीड़ा ये है कि जब हमने शुरू किया था 1965-66 में, उसमें जो मेरे सामने बैठे हैं शायद कोई नहीं होंगे, और उस समय से मैं कविता को जी रहा हूं, कविता के साथ जी रहा हूं। एक बात जो अंतर आया है वो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो पीड़ादायक है मेरे लिए। जब हम लोग लिखते थे, शुरू किया था हमने, तो हमारे सामने हजारीचंद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दिनकर, बच्चन, महादेवी जी, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने कविता पढ़ी। सुमित्रानंद पंतन जी की अध्यक्षता में कविता पढ़ी। महादेवी की बात कितनी बार की, और जिन्हें आज हम बहुत गौरव के साथ जिनका नाम है, तो उन सब के साथ मुझे सौभाग्य मिला कविता पढ़ने का, उनका प्यार पाने का। और वो प्यार मुझे किस लिए मिला वो मैं बताना चाहता हूँ। वो प्यार इसलिए मिला कि मैं कविता की जो परंपरा है, छांदस परंपरा, छंद की परंपरा, उसमें मैं लिखता था, मैं गीत लिखता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदर्श के रूप में विद्यापति मिले थे। विद्यापति के गीतों को गाते हुए मेरा बचपन बीता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कविता लिखनी है तो विद्यापति बनना है। ये मॉडल हमारे सामने था। जब मिथिला से काशी गया पढ़ने के लिए 10 साल की उम्र में, तो मेरे मॉडल हो गए तुलसीदास, जिनकी एक एक चौपाई के बिना किसी के जीवन का एक पल भी नहीं बीतता है। कविता वो होती। जब हमने लिखना शुरू किया तो उस समय भी वहाँ ऐसे कवि थे जिन्होंने लिखा तो बहुत था, लेकिन उनको अपनी भी एक पंक्ति याद नहीं थी। वो कविता मुझे नहीं चाहिए थी। मैंने उस समय, हालांकि लिखना भी बहुत आसान है, एक रात में आप एक पुस्तक लिख सकते हैं। आपको कह दिया जाए छंदमुक्त लिखो, एक रात में लिख सकते हैं। लेकिन लिखने वाले लिखते, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी कविता समाज तक पहुँचे, और शब्द को समाज से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण दायित्व है वो संगीत का है। संगीत का मतलब छंद। छंद कोई बहुत जरूरी नहीं, मैं मानता हूँ कि शब्द छंद का महत्व वही है जो धान में भूसी का महत्व है। भूसी को जब चावल आप निकालते हैं तो भूसी को फेंक देते हैं, तो वो किसी काम का नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। अब लोग उसका भूसी का भी तेल बनाने लगे हैं, लेकिन पहले वो नहीं होता था।
तो भूसी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब आपको खेत में बीज बोना है तो चावल से नहीं काम चलेगा, तब आपको भूसी के साथ चावल चाहिए। और समय पे कवच बन करके अगर कुछ रहता है कविता के साथ तो वो छंद है। उसी के माध्यम से आज हम वेदों को में छंदों को इतना महत्व दिया गया कि संस्कृत साहित्य में जहाँ भी पढ़े आप पढ़े, अगर वेद का संदर्भ आता है तो सीधे कह दिया जाता है यथा छंदस्य, जैसा कि वेद में कहा गया, यानी छंद ही पर्याय हो गया वेद। और ये काम जो करता है वो संगीत के माध्यम से न केवल शब्दों को समाज तक ले जाता है, बल्कि उसको चिरकाल तक स्मरण के लिए भी रखता है। पंकज जी ने जैसे अनुरोध किया, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। धन्यवाद। ऐसे ही हॉल गूंजते रहे, आप लोग तालियां बजाते रहे, मास्क पहने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तालियां, कोई कंजूसी नहीं। धन्यवाद। समग्र रूप से आप सभी का एक साथ धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब आपका सब मिलकर धन्यवाद करते हैं।